Today, we at Flame of Thoughts decided to talk about one of the most controversial movie industry of all time, and that is Bollywood. अब यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो खैर आप जानते ही होंगे, but फिर भी many comparisons are drawn with different industries in the nation itself. So, like Manish, आपका क्या मानना है कि what makes Bollywood so controversial, like always in the limelight? ऑलवेज इन द लाइमलाइट। तो पहले पॉजिटिव चीजों में PR. रहता था। हाँ, पहले ज्यादा पॉजिटिव चीजों में था, अब नेगेटिव में हो गया। लाइमलाइट में हमेशा रहा है बॉलीवुड, ये तो मानने वाली बात है। इसके हाँ बहुत सारे कारण हैं, बहुत हाँ सारे हाँ रीजंस है जो अभी करंटली काफी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हुई है ना। बिकॉज कोरोना आ गया था तो लोगों को समझ आया कि यार ठीक है, भागना बहुत अच्छी बात है लेकिन कहीं पे रुकना भी होता है। ठीक है, तो पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ रुक जाते हैं। तो वो घर पे रुके अपने, उन्होंने फिर थोड़ी बहुत फिल्में देखी बाहर की, थोड़ी हॉलीवुड की देखी, थोड़ी साउथ की देखी, कहीं-कहीं की फ़िल्में देखी। तो दे रियलाइज़ कि यार सिर्फ़ बॉलीवुड नहीं है, हमें उसको अब अगर आपको कंटेंट चाहिए और आपको कंटेंट देखना है बेसिकली और आप उसके लिए ही पे कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दे रियलाइज़ दैट और उसके बाद मेरे को समझ आता है कि जो इमेज खराब हुआ, द इंसिडेंट विद सुशांत और एक इंसिडेंट ऐसा कुछ आया था, वो इंसिडेंट 2-3 खराब आए। उसके अलावा बहुत चीज़ें हुई कि ड्रग्स एंड ऑल का जो इश्यू चला बहुत सारा, उसका एक रीज़न रहा मेरे को लगता है बॉलीवुड का थोड़ा-सा डाउनफॉल में। और बहुत सारे लोग निकल के बाहर आए। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मतलब अब तक जो लोग चुप थे, जिनके साथ शायद कुछ गलत हुआ है इंडस्ट्री में, मेरे को नहीं पता कि कितना सच है, कितना झूठ है, कोई भी नहीं जानता इवन। अभी तो वो चीज़ें जब आएँगी सामने तब पता लगेगा। लेकिन जब लोगों ने आके बोलना शुरू करा तो एक जो इमेज होती है, जो एक इंडस्ट्री की इमेज होती है, जो एक अगर आप किसी स्टार को लेते हैं, उसकी इमेज खराब होती है। सलमान खान के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला, किसी ने किसी और स्टार के अगेंस्ट बोला, बहुत सारे स्टार्स के अगेंस्ट अलग-अलग बातें सामने आई। तो उसमें एक जो इमेज होता है, एक ब्रांड होता है, वो खराब होता है कहीं न कहीं। और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा लॉस वहीं पे हुआ क्योंकि लोग कभी भी किसी एक एक्टर को बोल ही नहीं रहे। दे आर ऑलवेज़ यूजिंग वर्ड बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड ऑलवेज़। सो उसका जो एक मेरे को कारण समझ आता है कि वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी-सी बॉलीवुड के लिए खराब रही है। और दूसरी तरफ वहीं पे कि जो साउथ की जो मूवीज़ आई हैं, उन्होंने एक तरीके से कॉन्कर करा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे तरीकों से। और उसका नुकसान भी बॉलीवुड को ही उठाना पड़ा क्योंकि हॉलीवुड तो अपना अलग ही ऑपरेट कर रहा है, उनकी मूवीज़ तो लोग अभी भी देख रहे हैं। और इंडिया में मार्केट हम्म बड़ा है, मैं कहूँगा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है बिकॉज़ दे आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बॉलीवुड का जो मेन एक एरिया है वो इंडिया है बिकॉज़ इंडिया इज़ समव्हेयर 125 करोड़ पॉपुलेशन ना, तो वो अपना जो एक हिंदी का बेल्ट है उसको इतना वहाँ तक उन्होंने बाँध के रखा था। अब अगर बाहर जाते हैं तो कुछ मूवीज़ अच्छा करती हैं, उसका फ़ायदा इंडिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में अगर अच्छा करेंगी तो बाहर फ़ायदा होगा तो फ़ायदा है क्योंकि इंडिया ही मेन जो एक एरिया है जहाँ पे नीश है, जो एक ऑडियंस है बेसिकली उस नीश के लिए वो यहीं पे ही है। तो उसके बाहर जाना पड़ रहा है, यही एक कारण या ट्रू ट्रू बट मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडस्ट्रीज ऑफ ऑल टाइम, लाइक 90s में जो पागलपन था लोगों के लिए, बॉलीवुड के लिए, 90s में, 80s में, 70s में, व्हाई इज इट फेडिंग अवे, लाइक क्यों? बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इज़ समवेयर लूजिंग देयर हीरोज़। वो अपने हीरोज़ को खोते जा रहे हैं धीरे-धीरे। एक अनिल शर्मा जी का इंटरव्यू आया था तो राइट। उसमें वो गदर फ़िल्म जिन्होंने बनाई है उनका इंटरव्यू था। तो उसमें उन्होंने बोला कि बॉलीवुड जो है वो अपने हीरोज़ को लूज़ कर रहा है और साउथ में अभी भी ये चल रहा है। हॉलीवुड में भी चलता है, हॉलीवुड में अनरियलिस्टिक एक्शन होता है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। मतलब साउथ में होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं कि यार ये राइट। क्या कर रहे हो? बॉलीवुड में होने लग अब बॉलीवुड के अगेंस्ट चिल्लाने लगे जब से साउथ को थोड़ा-सा बूम मिला है तो लोगों का तो काम ही यही है कि अगर एक चीज़ क्रिटिसाइज़ हो रही है तो उसको और करो। तो अभी ब्रह्मास्त्र मूवी आई, आई वॉच्ड दैट मूवी। अगर वही मूवी कहीं हॉलीवुड में बनी होती तो पीपल विल से कि यार नहीं यार ठीक है, सही है, चलता है। दे विल नॉट आस्क द क्वेश्चन कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों, ये चीज़ ऐसे क्यों, ये चीज़ ऐसे क्यों? बट अगर किसी चीज़ पे क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसपे 10 क्वेश्चन और फॉर्म करते हो। ये टेंडेंसी है, हर एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो किसी खराब चीज़ को 10 गुना खराब बोलता है, किसी अच्छी चीज़ की शायद तारीफ 10 गुना ना करता हो। ठीक है? तो ये चीज़ अभी बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले साउथ के साथ होता था कि मेरे बहुत ही मतलब एक कहूँगा कि फ़ेवरेट एक्टर हैं अजीत कुमार जी, तो उनकी एक मूवी आई थी, उसपे बहुत लोगों ने बोला कि यार ये क्या अनरियलिस्टिक एक्शन है, ये क्या चीज़ें हैं, वो सॉल्ट पेपर हेयर करके आ जाते हैं। बट मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो साउथ में बहुत है। तो उनका लोगों ने मज़ाक बनाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। अब उन्हीं को वो तुम प्रेज़ कर रहे हो कि नहीं उन्होंने ये मूवी करी, अब उनकी जो निकल के आता है पीपल जो सबसे खराब चीज़ मेरे को लगती है लोगों की, वो एक जो सामने स्क्रीन के चल रहा है,
और जो एक रियल लाइफ में चल रहा है, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अगर वो इंसान रियल लाइफ में अच्छा है तो उसकी मूवीज अच्छी है, अगर उसकी मूवीज अच्छी है तो वो रियल लाइफ में अच्छा है। दैट्स नॉट ट्रू। आप किसी अगर मूवी को देखते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो ह्यूमन रियल लाइफ में कैसा है या कैसा नहीं है? बट आई थिंक यहाँ पे सारा गेम इमेज का हो जाता है, जैसे कि आपने कहा था कि बॉलीवुड इज लूजिंग इट्स हीरोज। फॉर श्योर इट इज। Tollywood isn't, and I mean the South Indian cinema in general as a whole aren't, and Hollywood isn't, right? Both of them have kind of sustained the tradition of maintaining heroes. I think ये like ठीक है, हम अगर मूवीज को एज अ प्रोडक्ट देखें तो जो एक्टर्स हैं आई थिंक उनकी इमेज बिकती है। ऑल्दो आई नो कि मूवी में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अच्छा बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी राइटिंग, मे बी सॉन्ग्स इफ पीपल लव देम, एंड उसके बाद एक्टर्स आते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे सेल एन इमेज, लाइक कैसे एग्जांपल दूं? फॉर एग्जांपल समवन सेड दैट आईफोन डजंट सेल टेक्नोलॉजी, इट सेल्स एक्सक्लूसिविटी। Mercedes doesn't sell cars, it sells I think something else, but it sells I think luxuriousness. So वही बात आ जाती है कहीं ना कहीं जो हमारे एक्टर्स हैं। अब मान लो ऑब्वियसली बात है, लेट्स से समवन इज अ वेरी बिग फैन ऑफ सो एंड सो एक्टर, एंड उनकी कोई वीडियो टेप लीक हो रही है जिसमें वो कुछ पदार्थों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है लाइक आई वुड से एटलीस्ट 2 or 3 लाइक पीपल आउट ऑफ 10 वुड बी लाइक मैं इसकी मूवी नहीं देखेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को जो चीज कहते हैं ना, जो चीजें अनसेड होती हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगेन है कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उसे उन्हें आइडियलाइज कर रखा है ये सब है, तो उन्हें हेट भी उतना ही करेंगे, बिकॉज दे वांट अ पर्सन हु adheres to a certain level of moral compass। तो वो तो है ही है। बाकी मुझे एक चीज थोड़ी सी अजीब लगती है बॉलीवुड के बारे में कि दे हैव लाइक टन ऑफ मनी, राइट? इंडी मूवीज डोंट, एंड सबको पता है इंडी मूवीज क्रिटिकली कितनी अक्लेम्ड होती है एंड ऑल दैट। लाइक आफ्टर सर्टेन वाइल अगर आपकी मूवी 400 करोड़ ना कमाए, 100 करोड़ कमाए, एंड इट हैज एक्चुअली एडेड सम वैल्यू इनटू द सिनेमा, तो आपको उसे करने में दिक्कत क्या है? अभी भी लाइक इट्स लाइक अ मनी मेकिंग मशीन दैट इज जस्ट क्रिएटिंग यूजलेस कंटेंट डे बाय डे। एंड हाँ, बिकॉज ऑफ द एज एंड इंटरनेट आज इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, नॉट ऑल बट इवन 10% ऑफ देम आर डूइंग अ बेटर जॉब देन दिस बॉलीवुड इज, राइट? सो बस बिकॉज बजट का ही तो इश्यू होता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, लोग ये आंखें खुल गई कि यार ये तो हमारा बना देते हैं ऑल दैट, बट स्टिल आई थिंक दे विल कंटिन्यू, बिकॉज एक स्टार्टा या एक टाइप के लोग रहेंगे रहेंगे जो कि उन मूवीज को देखने जाएंगे, एंड आप उसको कुछ नहीं कर सकते। बट आई फील ना कि अगर ऐसा कुछ है, देखो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड ऐसी मूवीज अभी बना रहा है, शायद लास्ट 50 साल से बना रहा है, 100 साल से बना रहा है वो सेम राइट राइट राइट। सेम। अगर एक फिल्म आती है और वो हिट होती है तो सेम तरह की फिल्में बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेट्स टेक एन हम्म। एग्जांपल ऑफ केजीएफ, ठीक है। केजीएफ जब आई उसके बाद उसके ही नियर बाय उसकी मूवी बनी नेम्ड पुष्पा, ठीक है। वो उससे मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सिमिलर थी, बट एक गैंगस्टर टाइप मूवी हो गई कि हाँ वो भी गैंगस्टर उसमें प्ले कर रहे हैं, एंड एक अंडरडॉग है जो बहुत जाके पावरफुल बनता है, बहुत सिमिलर है, ठीक है। और ऐसा 90s के टाइम पे भी होता था, अमिताभ बच्चन की मूवीज में, ठीक है, एंग्री यंग मैन निकल के आता था, तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो और मैं तुम लोगों को वहां ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाला जो सीन है, तो उसमें यही है ना कि एक कमजोर आदमी है और लोग उसको मारना चाहते हैं, लोग उसको और दबाना चाहते हैं, और वहां से उठ के वो निकल के आता है। तो आप कालिया देखिए, आप डॉन देखिए, मतलब बहुत सारी मूवीज हैं, नाम तो खैर बहुत सारे हैं, मैं याद भी नहीं मेरे को कहीं। तो वहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो मूवीज अभी भी वही बन रही है, पहले भी वही बन रही है, बट इट्स लाइक कि कहाँ पे आपका इमोशनल कनेक्ट बनता है। और मेरे को ये लगता है कि बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट जो है वो खोया, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मूवीज बट बिकॉज ऑफ देयर सम एक्सटर्नल एक्टिविटीज जिनका मूवीज से कोई रिलेशन है नहीं, जिनका मूवीज से कोई लिंक नहीं है, कहीं ना कहीं वो खो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो चीज राइट। होने लग गई, पीपल आर लाइक नाउ नॉट एक्सेप्टिंग हीरोज एज अ हीरो। वो कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब हाँ तो एक एक्टर है, ठीक है, क्या हो गया, मतलब दे आर नाउ नॉट मेकिंग इट अ बिग डील कि हाँ ये वाला हीरो मेरे लिए बहुत फेमस है, उसको मैंने गौतम किया हुआ। बहुत सारे हीरोज को करा हुआ था पहले, बहुत सारे लोगों ने, अब उसके बहुत सारे राजेश रीजन है। खन्ना। राजेश खन्ना, हम्म। या ट्रू, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, देवानंद, एंड आफ्टर दैट लाइक दिस जनरेशन, शाहरुख खान, सलमान खान, देयर आर मेनी लाइक
नंबर भी नहीं है इतने ज्यादा जिनको लोगों ने गॉडसन करा। बट प्रॉब्लम इज नाउ अराइजिंग इज कि यार लोगों को है ना समझ आने लग गया है कि ठीक है, समवन कैन बी अ गुड एक्टर और गुड ह्यूमन बीइंग, बट वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने ना एक अपना पैरामीटर सेट कर लिया है कि अगर ये इंसान रियल लाइफ में अच्छा है तो इसकी एक्टिंग अच्छी है, ये काम भी अच्छा है इसका, ये एज अ हीरो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर वो रियल लाइफ में सही नहीं है तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उसे मूवीज के बेसिस पे जज कर लेते हो कभी कभी, क्या अगर ये मूवी में अच्छा कर रहा है तो रियल लाइफ में अच्छा है। कॉन्ट्राडिक्टरी है काफी, कि ऐसा है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए मैं कहूंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने बना दिया, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया, बल्कि ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। तो कोई हो सकता है रियल लाइफ में अच्छा ना हो और मूवीज में अच्छे कैरेक्टर प्ले कर रहा है, या कोई मूवीज में खराब कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रियल लाइफ में बहुत राइट। अच्छा इंसान है। बट पीपल आर द नॉट इशू इज रियलाइजिंग। कि जो लोग कनेक्ट हो गए हैं आर्टिस्ट से, दे आर नॉट एबल टू सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, है ना? तो इशू वही हो जाता है आई थिंक। एंड एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज द मेन रीजन, कि जहां पे मेरे को नजर आता है ना कि जितना भी एक कबाड़ा हो रहा है, ठीक है, सबको मिल गया है, सब कह रहे हैं कि गाली बको, ये करो वो करो, तो सबको मिल जाने का सबसे बड़ा हाँ। नुकसान ये रहता है ना कि लोग करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल पे, और ये चीजें चल रही हैं, बहुत बुरी तरह चल रही हैं। तो मेरे को लगता है कि इस पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यार अगर कोई इंसान कुछ मेहनत से बना रहा है, ठीक है, मैं बहुत सपोर्ट में नहीं रहता हमेशा मूवीज को सपोर्ट करने के, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर किसी ने बहुत मेहनत डाल के एक मूवी बनाई है तो यू शुड एटलीस्ट गिव अ ट्राई उसको। बाय आजकल बॉयकॉट कल्चर बहुत चल रहा है, बॉयकॉट कर दो, बट फर्स्ट यू नो ना कि उसमें है क्या, क्या वो सही में इतना खराब है, क्या उसमें सही में ऐसी चीज है। हम्म। पीपल स्टार्टिंग कि हाँ यार मूवी आने से पहले ट्रेलर भी नहीं देखा होता, टीजर देखने से शुरू कर देते हैं बॉयकॉट कर दो बॉयकॉट कर दो। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई ना, कि हम्म। अगर वो अच्छा है तो क्यों करना है। और हम्म, बाय द वे, आई थिंक जैसे आपने यहाँ पे कहा बॉयकॉट कल्चर आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, जिसे हम कैंसल कल्चर भी कहते हैं। इस पे हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। एंड बट स्टिल लाइक यहाँ पे मैं एक दो लाइनें कहना चाहूंगा कि कैंसल कल्चर का मुझे पॉइंट समझ नहीं आता कि अगर आपको किसी के बारे में लाइक किसी को नहीं पता होता लाइक व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन इज, क्या वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप हर बात पे अगर हर किसी को कैंसिल करने लग जाओगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा कहाँ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आप खत्म ही कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों के पार्ट पे बड़ा टॉक्सिक लगता है कि कोई बंदा अब तक करे जा रहा है और उससे एक आध गलती लेट से हो भी गई, तो आप पूरा ही कह रहे हो नहीं भाई इसकी मूवी नहीं देखेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये सब वो सब। तो ये काफी मुझे ना बचकाना लगता है, और पता नहीं लाइक नहीं ये होना भी है व्हाई ना, तो थिंक अगर लाइक एक दो दैट। पर्सन आपको पसंद नहीं है, आप एक दो जनों को पसंद नहीं कर रहे रियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, वो आपकी चॉइस है, आप क्यों दूसरों, वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए कि मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकूं, और सामने वाला अगर मूवी के थ्रू हाँ। पहुंचा रहा है तो वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच से दिक्कत हो जाती है कि नहीं यार इसको बॉयकॉट कर हाँ। दो। क्या रीजन है, मतलब बहुत ही हाँ। जुवेनाइल है यार ये, और कोई मेरे को बात समझ नहीं आती कि अगर आप कहीं पे देखते वन हैं कि साइडेड है काफी, कि जब हाँ वन आपके साथ साइड। होता है अगर कोई अगर किसी नॉर्मल इंसान को रोक दे कि नहीं भैया, हमें लगता है आप जो कह रहे हो सही नहीं कह रहे, तो ये लोग ऐसी बातें करेंगे कि भाई मिडिल क्लास इंसान है, आवाज नहीं आने देते, हमारी कोई सुनता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लाइक आर वॉइसेस आर सप्रेस्ड ऑप्रेस्ड वट एवर। बट जब एक कोई एक्टर या कोई कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मूवी बनती है, तो जिसमें लाइक कोई भी एक्टर स्टार हो सकता है, तो आप बिल्कुल अचानक से हो जाते हो नहीं भाई नहीं करेंगे ये सब। तो आप अगर जेन्युइनली आप इतने ही यू नो रिस्पेक्ट करते हो बॉयकॉट कल्चर की, तो वो अपने आप पे भी लागू करो ना भाई। सही ऐसे बात थोड़ी ना कि आप हर चीज में चढ़ी जाओगे। है। एंड आजकल हर रोस्टर होता है, वो बिल्कुल बैठ के वो लोगों को कहता है कि नहीं, कि ये जो है सही है और बॉयकॉट करो और ये करो। उनको तो व्यूज सही है ना, वो आग बढ़ रही है उसमें और वो तेल डाल रहे हैं कि बढ़ती तेल है डाल बढ़ती है। तो मुझे काफी स्टूपिड लगता है कि पता नहीं करा है, क्यों। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने करा है एट दी टाइम जब ये सारी लड़ाई चल रही थी, बिकॉज ऑफ सुशांत वाला सीन जो था, और उसके बाद जो एक और सीन हुआ, सबके वजह से चल रहा था। और कुछ रिव्यूअर्स थे जो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानबूझ के ऐसी चीजें कर रहे थे कि और ज्यादा हेटरेट फैलाओ, अपने अपने तो सब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं। तो दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली, कि हमारा काम होता रहा, बाकी हमें लोगों से क्या करना है। दे आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स और इमोशंस ऑफ पीपल, कि हाँ यार तुम जाके ये चीज बायकॉट करो, ये चीज बायकॉट करो। और मेरे को सबसे बड़ा जो रीजन नजर आता है, हमने ये सारी बातें तो कर ली कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जो रीजन है ना, जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है, कि 10 में से उनकी 8 फिल्मों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, साउथ के 10 में से 8 कॉन्सेप्ट अलग हैं, वो बना रहे हैं चीजें बहुत अच्छी बना रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कंटारा मूवी देखी, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज बहुत बूम हुआ।
ठीक है, जब ये रिलीज हुआ इसको शायद एक ही लैंग्वेज में रिलीज कर रहा था जो उनकी रीजनल लैंग्वेज थी, तो उसमें आई थी। उसके बाद इतना ज्यादा हाइप बना इसका, इसको हिंदी में रिलीज करना पड़ा, और हिंदी बेल्ट में इसने डॉक्टर जी करके कोई डॉक्टर जी करके आयुष्मान खुराना की मूवी, उसके कंपैरेटिवली मे बी शायद आसपास की अर्निंग करी है एक हिंदी डब मूवी, मतलब डब लैंग्वेज की मूवी है, आसपास की अर्निंग करी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, मैंने मूवी देखी, मेरे को बहुत पसंद आई, सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया, स्क्रीन प्ले बढ़िया, स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया। और उसमें सबसे खास बात ये थी कि उसका जो एक्टर था उसी ने मूवी डायरेक्ट करी है, उसी ने रिटर्न करी है, मतलब इतना प्यारा वो सीक्वेंस, और वो एक्टर भी मेन एक्टर मेन लीड भी हुई, और मूवी लोगों को बहुत पसंद आई। तो मेरे को लगता है कंटेंट कहीं ना कहीं जरूरी है, बट फिर भी एक मेरे को चीज समझ आती है कि अगर आप किसी से हेटरेट करने लगते हैं तो वो कुछ भी करे आपको नहीं पसंद आएगा। राइट, राइट, राइट। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वो बंदा जो कर रहा है, वो अपने प्योर लाइक क्लीन सोल से कर रहा है व्हाट ही और शी डज। उसकी पर्सनल लाइफ में वो कैसा भी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अगर आपको एक आर्टिस्ट को जज ही करना है तो मतलब आई थिंक कि मूवीज पे तो आपको, अगर आपको जेन्युइनली करना है तो आप दोनों को अलग तरीके से करो, है ना? कि आपको मूवी पसंद आ गई, देख ली, बाकी नहीं पसंद है, क्योंकि सी 360 कोई नहीं होता, राइट? हर इंसान का जो बिहेवियर है हर इंसान के प्रति अलग होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। तो आप इतनी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के क्या ही कर लोगे? एंड आई थिंक जब भी, जैसे यू सेड लाइक सुशांत केस हैपेंड एंड ऑल दैट, आई थिंक उसके बाद ये चीज और बढ़ गई बिकॉज पीपल started to see the dark side of Bollywood, and people started to think that uh, no matter what, like we won't watch any of the things that Bollywood creates. कहीं ना कहीं वो मोस्टली मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उसके सपोर्ट में भी हूँ, क्योंकि सी अगर बॉलीवुड वाले ऐसा सोचेंगे दैट कि हम जो भी कर रहे हैं इट विल गो वेल एंड ऑल दैट, if they'll feel like a god, like whatever I do, it will make this and this at the box office. तो कहीं ना कहीं द रूम, द स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म, द स्पेस फॉर अटेनिंग परफेक्शन, जिससे तो वो काफी दूर है खैर, बट वो चीज खत्म हो जाएगी। तो मुझे वही लगता है कि लोगों को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। हो सकता है वहां पे 10 लोग गलत हों पर 100 सही भी होंगे, तो आप एकदम से उनको सबको लेवल करके ऐसे ब्लैकलिस्ट मत कर दो कि जो है सो है।